डायनोसर पार्ट 8। वहाँ बड़ा डायनोसर और बड़ा बाघ दोनों गुस्से से इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में लकड़ियाँ काटने वाली जगह पर बीमिश छोटे डायनोसर को लेके आया। दोस्त, तुम्हारे अंडे को ले जाने वाला आया है। तुम जरा भी देर मत करो, उसे खत्म कर दो करके बोलते हुए बड़ा बाघ भड़काने लगा। इससे वह बड़ा डायनोसर चिल्लाते हुए बीमिश पर हमला किया। डायनोसर से पिटने वाला बीमिश बचाओ बचाओ करके डर के चिल्लाता है। उसे कहीं दूर फेंक कर हवा में उछल उछल कर पीटते हुए देख छोटू हंसने लगा। अरे, इसे क्या समझ रहा होगा, इसीलिए बिना रोके मजे लूट रहा है बोलकर उदास हुआ। और थोड़ी ही देर में रामेश्वर भी वहाँ पहुँच जाता है। इससे पहले ही कुल्हाड़ी से हमला करने वाले रामेश्वर बड़ा बाघ पहचान लेता है। रुको दोस्त, तुम्हारे बच्चे को उठा ले जाने वाला ये नहीं, वो है बोलते हुए बड़ा बाघ रामेश्वर को दिखाता है। क्या रामेश्वर को होने वाली पिटाई मुझे हुई? शायद यही मेरा बुरा वक्त होगा। तभी बड़ा डायनोसर रामेश्वर पे हमला करने जा रही होती है तो तुरंत छोटू बीच में आकर रोक लेता है। वह जानबूझ के अपने साथ नहीं लाया, पर उसने पूरा ख्याल रखा करके रामेश्वर के बारे में अपनी माँ को पूरी बात बताता है। रामेश्वर की अच्छाई जानने वाली बड़ा डायनोसर उसे धन्यवाद करती है। इतने दिनों से छोटू ने मेरे साथ बहुत कुछ झेला। चलो ठीक है, उसे अब तो अपनी माँ मिल गई, अब से वो खुश होगा, ले जाओ करके बोलते हुए छोटू को अपनी माँ को सौंपता है। अरे, मैं तो एक्शन सीन के लिए यहाँ आया था, लेकिन यहाँ तो सेंटिमेंटल वाला ड्रामा सीन हो गया। अंकल, अभी आपको एक्शन वाला सीन चाहिए ना? बोलकर इससे पहले बाघ उसे मार के खा जाने की कोशिश छोटू ने अपनी माँ को बताया। इससे गुस्से से बड़ा डायनोसर बड़े बाघ पर हमला करती है और बाघ के भी लड़ने से उन दोनों के बीच युद्ध हुई। फिर बाघ वहाँ से भाग गया। चलता हूँ दोस्त करके रामेश्वर बड़े डायनोसर को बोलकर जाने ही वाला था। रामेश्वर, तुम्हें कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझसे आकर मिलो, मैं जरूर मदद करूंगी बोलकर बड़े डायनोसर ने वादा किया। और उसके जाने पर छोटू भी उदास हो जाता है। फिर रामेश्वर और भीमेश लौट के घर माँ डायनोसर और छोटू जंगल के उनके स्थान चले जाते हैं। डायनोसर का अंडा पार्ट 7। मुर्गी के कुकड़कू से तभी सुबह होती है। रामेश्वर और डायनोसर दोनों ही उठ जाते हैं। छोटू, मैं बाजार जाकर खाने को कुछ लाता हूँ, तुम यही रहो बोलकर रामेश्वर अकेले ही बाजार जाता है। उसके और डायनोसर के जरूरतमंद खाना खरीद कर घर वापस लौटता है। दोनों ही स्वादिष्ट भोजन को खुशी से खाते हैं। फिर हमेशा की तरह रामेश्वर लकड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर जंगल निकलने के लिए तैयार होता है। तभी छोटू डायनोसर मैं भी आऊंगा करके जिद करने लगता है। नहीं नहीं, जिद नहीं करते बोलते हुए रामेश्वर ने जोर से कहा। अब कुछ न कर पाते हुए डायनोसर चुप रह जाता है। रामेश्वर छोटू को सावधानियां बोलकर जंगल को निकल पड़ता है। रामेश्वर को घर से अकेले ही निकलते हुए देखकर भीमेश चौंक जाता है। ऐसे घर पे ही बैठा रहा तो छोटू डायनोसर का काम खत्म कैसे करूँगा और कब करूँगा करके बोलते हुए तेजी से सोचने लगा। रामेश्वर के जाते ही भीमेश भागते हुए उसके घर जाता है। किसी के आने के आहट से डायनोसर हमला करने के लिए उठ जाता है। अरे छोटू, मैं तुम्हारा पड़ोसी वाला अंकल बोलकर भीमेश चिल्लाता है। डायनोसर के शांत होने के बाद तुम्हें ना एक बात बोलने आया था। तुम
तुम्हारा मालिक यही मेरा दोस्त। जंगल में जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला भाग जरूर वहाँ रुककर अपना बदला पूरा करेगा। यह बात भीमेश को कैसे पता चली, सोचकर डायनोसर चौंक जाती है। जंगल में जो हुआ वो मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि जो भविष्य में होता है वो मुझे पहले ही दिख जाता है। रामेश्वर कष्ट में पड़ जाएगा, जाओ बचा लो उसे। बोलते हुए जल्दबाजी करता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ? अकेले कैसे जाना है सोच रहे हो क्या? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भीमेश के जल्दी करने पर डायनोसर उसके साथ जाने लगता है। सब कुछ उसके योजना के प्रकार ही होता देख भीमेश बहुत खुश होता है। ऐसे आगे रामेश्वर और पीछे डायनोसर के साथ भीमेश। दूसरी ओर उधर इनके लिए बड़ा डायनोसर और बड़ा भाग के इंतजार करते रहते हैं। थोड़ी दूर चलते ही रामेश्वर को प्यास लगने लगती है। वह रुककर आसपास देखता है। उसे कुछ दूर ही एक कुआं दिखा। पहले तो प्यास बुझाना है, बोलकर भागते हुए कुएं के पास जाकर पानी निकालकर पीता है। तभी डायनोसर को लेकर जा रहे भीमेश रामेश्वर को बिना देखे ही रास्ते पे निकल पड़ता है। पानी पीने के बाद धीरे से चल पड़ता है रामेश्वर। अभी ऐसे डायनोसर को लेकर भीमेश आगे और उसके पीछे ही रामेश्वर। थोड़ी दूर ही बड़ा डायनोसर और बड़ा भाग। ऐसे इसके बाद क्या होगा यह आगे की कहानी में देखेंगे। डायनोसर का अंडा पार्ट 6। रामेश्वर और डायनोसर दोनों का घर लौटना भीमेश ने देखा। अरे जंगल में ही छोटू का काम तमाम हो जाएगा करके सोचा तो ये तो फिर से लौटा पड़ा। मैं कुछ भी सोचूं या करूं वो हो ही नहीं रहा है करके अपने आप को कोसता हुआ सब कुछ ध्यान से देख रहा था। जंगल में बड़े भाग से लड़कर डायनोसर को छोटे मोटे घाव हुए। उन्हें भीमेश ध्यान से देख रहा था। मैंने जो सोचा था भले ही वह नहीं हुआ हो, लेकिन वहाँ कुछ तो हुआ है। पूछने पर तो ये नहीं बोलेगा करके सोचा। ऐसे रामेश्वर और डायनोसर दोनों का घर के अंदर जाने तक ही, फिर बाद में धीमे से खिड़की के पास जाकर देख रहा था। तब रामेश्वर दवा लेकर डायनोसर के घावों पर लगाते हुए, छोटू मैंने तुझसे कहा था कि तू जंगल में न आए, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। देख अब क्या हुआ उधर। भले ही तू उधर का ही है, लेकिन उधर के लोगों को तू अभी नहीं जानता। अगर मेरा आना थोड़ी सी भी देर हो जाता तो वह बड़ा भाग तुम्हें मार देता। ऐसे उसकी बातें सुनते सुनते डायनोसर सो गया। पहले तो तूने मेरी बातों को नहीं सुना और अब मेरी बातों को बिना सुने ही सो गया। देखेंगे। फिर से रामेश्वर भी सो गया। यह सब कुछ शुक्र सुनने वाला भीमेश, बड़े बाघ के हाथों से बच के निकलने वाला डायनोसर किसी न किसी दिन जंगल में इसका काम तो खत्म होना ही है, सोचते हुए चिढ़ाकर हंसने लगा। जंगल में एक बड़ा डायनोसर गुस्से से आग बबूला हो रही थी और अपने अंडे को हर जगह ढूंढती रही। साथ ही साथ रास्ते में दिखा हुआ हर एक जानवर को एक एक लात मारती हुई जा रही थी। यह बात जानकर बड़ा बाघ भागते हुए डायनोसर के पास पहुंचा। रुको दोस्त रुको, तुम्हारा अंडा कहाँ है ये मैं जानता हूँ। तुम जानते हो कहाँ है वो, जल्दी बोलो। बोलते हुए उतावली हो रही थी बड़ा डायनोसर। अब तुम्हारा अंडा बच्ची हुई, यह बात तुम्हें कैसे पता? वो परसों ही उसने अपने साथ डायनोसर के बच्चे को लाया था। एक इंसान के साथ डायनोसर का बच्चा कैसे हो सकता है करके मुझे शक हुआ। बेचारी उसकी माँ पता नहीं कितना दुखी होगी करके उसे अपने माँ के पास भेजने की कोशिश की मैंने,
लेकिन उसने मुझ पर ही कुल्हाड़ी से हमला करके तुम्हारे बच्चे को साथ ले गया। बोलकर अपने बातों से डायनासोर को उकसाकर चढ़ा रहा था। क्या मेरे बच्चे को उठाने के साथ ही मदद करने वाले तुम पर भी हमला किया क्या उसने? उसे तो खत्म कर दूंगी करके बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगी। ऐसे उसकी चाल कामयाब होने पर बड़ा भाग खुश हुआ। फिर बड़ा डायनासोर और बड़ा भाग दोनों ही रामेश्वर के लकड़ियां काटने वाले जगह पर आकर उसकी राह देखने लगे।